दोस्तों, खबर शुरू करने से पहले आप लोगों के आगे एक अपील। मेरा ये दूसरा चैनल है जिसका नाम है न्यूज़ एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल। मुझे नहीं पता मेरा ये चैनल कब तक चलेगा। आप लोगों से दरख्वास्त है, कृपया मेरा ये दूसरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर इस चैनल को कुछ हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर किस दूसरे चैनल में आप बेबाकी से मेरी खबरें लगातार सुनते रहेंगे। दोस्तों, इस नए चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे मोदी जी के लिए एक बात कही जाती है कि हमारे मोदी जी अपनी टीम के जो लोग चुनते हैं वो बड़ा चुन चुन कर चुनते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि वो मोदी जी की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली पॉलिसी पर खरे उतरे। हालांकि इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब एक ऐसी खबर छप गई है भारत के एक अंग्रेजी अखबार ने, जिसने इस दावे के परखच्चे उड़ा दिए हैं और साथ में ये भी सवाल उठा दिए हैं कि आपके मेरे यानी कि टैक्स पेयर के पैसे से जो बैंक चल रहे हैं इस देश में, उनका पैसा कहाँ जा रहा है। दोस्तों, हुआ ये कि 2 दिन पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई और ये इंपॉर्टेंट खबर ये थी कि IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इनको भारत ने वापस बुला लिया है क्या दोस्तों कि IMF का ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद है, कार्यकारी निदेशक का पद, ये भारत के पास ही रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है और भारत सरकार ही इसमें किसी न किसी को नियुक्त करती है। कभी वो अर्थशास्त्री हो सकता है, कभी वो टेक्नोक्रेट हो सकता है। तो अरविंद सुब्रमण्यम को भारत सरकार ने नियुक्त किया था, लेकिन भारत सरकार ने अचानक उनकी नियुक्ति टर्मिनेट कर दी, तब जब उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बचा था। मतलब 6 महीने बाद उनका काम वैसे भी खत्म होने वाला था। 6 महीने बाद उनकी वापसी वैसे भी हो जाती और किसी और को यहाँ नियुक्त किया जाता, लेकिन 6 महीने पहले ही आनन फानन में उनको टर्मिनेट कर दिया गया और कोई जानकारी भी निकल कर नहीं आई कि टर्मिनेट क्यों किया गया। लेकिन अब मोदी जी के एक वक्त में बहुत ही खास कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को लेकर एक ऐसी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, जो न केवल हैरान भी करती है बल्कि परेशान भी करती है। दोस्तों, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अगर आपको ये लग रहा है कि ये कोई सामान्य शख्स है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2018 से लेकर 2022 तक ये भारत सरकार के यानी कि मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। मतलब 2018 से लेकर 2022 तक ये मोदी सरकार को आर्थिक मामलों में, फाइनेंशियल मैटर्स में एडवाइस दे रहे थे, सलाह दे रहे थे और ये बड़े मोदी जी के खास माने जाते थे, इसलिए उनको इतना बड़ा पद दिया गया। और जब इनको ये पद दिया गया था तो ही बहुत से लोगों ने सवाल उठाए थे कि ही इज़ नॉट द राइट मैन, ये इस पद के लिए बिल्कुल सही आदमी नहीं है। लेकिन क्योंकि सुब्रमण्यम की एक पहचान थी कि वो भारत के सबसे युवा आर्थिक सलाहकार बने, तो उनको उसके बाद आगे नियुक्त कर दिया गया। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आई है दोस्तों सुब्रमण्यम को लेकर, वो न केवल परेशान करती है बल्कि सवाल भी उठाती है कि आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे की किस तरह से बर्बादी हो रही है। दोस्तों, हुआ ये कि सुब्रमण्यम ने कुछ वक्त पहले एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था इंडिया एट 100। ठीक है, तो किताबें तो कोई भी लिख सकता है, आप भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकती हूँ, अधिकारी लोग तो किताबें लिखते रहते हैं, तो इन्होंने भी किताब लिखी। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है कि सुब्रमण्यम साहब की किताब जानते हैं कौन खरीद रहा है? आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाले बैंक, यूनियन बैंक ने सुब्रमण्यम की किताब खरीदी है और 1-2 नहीं खरीदी हैं, 2 लाख किताबें खरीदी गई हैं। 2 लाख! दोस्तों, हमारे देश में अगर 10,000 किताबें बिक जाए ना किसी की, तो उसको बेस्ट सेलर कहा जाता है। लेकिन सुब्रमण्यम की किताब खरीदी गई यूनियन बैंक द्वारा, 2 लाख किताबें, और उसका बिल जानते हैं कितना आया है? 7 करोड़ से ज्यादा। अब जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि 1,89,450 कॉपीज जो थी वो पेपर बैक की खरीदी गई, जो कि एक किताब पड़ी 350 रुपए की, और 10,422 किताबें खरीदी गई हार्ड कवर की, जो कि एक किताब पड़ी 597 रुपीज़ की। जो हार्ड कवर की किताब होती है वो अमूमन महंगी होती है, क्योंकि बाहर का जो गत्ता होता है ना वो हार्ड होता है, मतलब किताब दोनों एक ही होती है। ये जो किताब खरीदी गई सुब्रमण्यम की, इसका बिल जानते हैं कितना बना? 7 करोड़ 25 लाख। जी हाँ, आपके मेरे टैक्स पेयर का पैसा 7 करोड़ 25 लाख खर्च किए गए, जिसमें 50% पैसा यूनियन बैंक दे चुका है। और ये किताबें खरीद के जानते हैं कहाँ बांटी गई? यूनियन बैंक के अलग अलग दफ्तरों में। सोचिए आप दोस्तों कि जिस पैसे से यूनियन बैंक के लोगों को सैलरी मिल सकती थी, यूनियन बैंक में और पारदर्शिता आ सकती थी, उस पैसे का कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, सुब्रमण्यम मोदी जी के खास हो सकते हैं, इतने खास कि वो देश के सबसे युवा आर्थिक सलाहकार बन जाएं, फिर उनको IMF भेज दिया जाए। लेकिन ये अधिकार किसने दिया कि वो देश का जो आम आदमी का पैसा है उसको इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है? भाई, कोई किताब खरीदे ना खरीदे वो उसका निजी फैसला है। अब तो ये सवाल भी उठने चाहिए दोस्तों कि आखिर
यूनियन बैंक को किसने मजबूर किया कि वो सुब्रमण्यम की किताबें खरीदे, वो भी 2 लाख कॉपियां खरीदे। दोस्तों यही नहीं, ये कोई पहली बार नहीं है कि सुब्रमण्यम के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई है। सुब्रमण्यम ने पिछले साल मार्च में एक बयान दे दिया था। उनका कहना था कि भारत जो है वो आने वाले वक्त में 8% की जीडीपी से आगे बढ़ेगा 2047 तक। अब सुब्रमण्यम ने ये बयान दिया दोस्तों, तब वो भारत के आर्थिक सलाहकार तो थे नहीं, वो आईएमएफ के इतने इंपॉर्टेंट पद पर बैठ चुके थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आईएमएफ के। तो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बयान के तौर पर उनके बयान को लिया गया। तो जानते हैं आईएमएफ ने क्या किया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उनके बयान से किनारा कर लिया। आईएमएफ ने कह दिया कि ये जो बयान है ये सुब्रमण्यम का निजी बयान है, आईएमएफ का बयान नहीं है। आईएमएफ नहीं मानता कि भारत 8% की जीडीपी से आगे बढ़ने वाला है। ये मतलब कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट था जो पिछले साल हुआ था सुब्रमण्यम के एक बयान के बाद। उसके बावजूद भी उनको पद से नहीं हटाया गया, और अब उनके पद से जब उनको हटाया गया तो जानकारी निकल कर ये आ रही है कि अपने पद में, इतने इंपॉर्टेंट पद में रहते हुए, आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद में रहते हुए, उन्होंने यूनियन बैंक, मतलब उनकी किताब यूनियन बैंक ने खरीदी है। किसके कहने पर खरीदी गई उनकी किताब? दोस्तों ये जो पद है, जिस पद में सुब्रमण्यम मौजूद थे, ये केवल भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये भूटान को रिप्रेजेंट करता है, बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करता है, श्रीलंका को रिप्रेजेंट करता है, हमारे आसपास के 2-3 पड़ोसी मुल्क हैं, एक तरह से उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो पद है ये भारत के पास ही रहता है, हमेशा ये भारत के पास ही है, और भारत सरकार इस पद में नियुक्त करती है। अमूमन माना जाता है कि किसी अर्थशास्त्री को यहाँ पर नियुक्त किया गया, लेकिन इस बार अर्थशास्त्री को नियुक्त नहीं किया गया। दोस्तों सुब्रमण्यम अमूमन माना जाता है कि इस सरकार के चेयर लीडर्स में से एक है, मतलब जो मोदी जी की खूब तारीफ करने वाले लोगों में से एक हैं, जो कि बहुत से नेता करते हैं। मतलब पूरी की पूरी बीजेपी सुबह से लेकर रात तक मोदी जी की तारीफ ही करती रहती है, करनी भी चाहिए भाई, वो उनके नेता हैं। राहुल गांधी की तारीफ कांग्रेस पार्टी वाले करते हैं, लेकिन दोस्तों सुब्रमण्यम बीजेपी के नेता नहीं थे। सुब्रमण्यम इतने इंपॉर्टेंट पद में थे, आईएमएफ के इतने इंपॉर्टेंट पद में थे, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार थे। तो क्या उनकी इस रसूख की वजह से यूनियन बैंक को मजबूर किया गया कि वो 2 लाख कॉपियां खरीदे? दोस्तों अब इस पूरे के पूरे मसले पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, क्योंकि अखबार में मामला छप गया। तो शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा है, Our national banks go bankrupt not just because NPA and willful defaulters, but also by brown-nosing these babus, shameless misuse of power and authority। मतलब हमारे जो सरकारी बैंक है वो इसलिए दिवालिया नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनका जो कर्ज है वो लगातार बढ़ रहा है, बल्कि इसलिए भी दिवालिया हो रहे हैं कि उनको ऐसे बाबूस के खर्चे उठाने पड़ रहे हैं। अब ये जो पावर, अपनी ताकत और अपनी रसूख का बेजा इस्तेमाल किया है सुब्रमण्यम ने, उन पर क्या एक्शन होगा, ये सवाल प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाए हैं दोस्तों। और हर लिहाज से हर कोई ये सवाल उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये फोटो शेयर की गई है जिसमें सुब्रमण्यम मोदी जी के साथ खड़े हैं, उसी किताब के साथ जिस किताब को लेकर विवाद हुआ है। यही वो किताब है दोस्तों जिसको लेकर अखबार ने खबर छापी है कि ये किताब यूनियन बैंक ने 2 लाख कॉपियां इसकी खरीदी। दोस्तों अमूमन ये जो पद होते थे ये बहुत ही गरिमापूर्ण पद हुआ करते थे, और ये पद कंट्रोवर्सी से बाहर भी होते थे। ये जो पद जैसे आर्थिक सलाहकार का पद है, या फिर जो आईएमएफ में सरकार नियुक्त करती है, ये पद कंट्रोवर्सी से दूर भी रहते थे और ये शांति से अपना काम करते थे। लेकिन अब जब विवाद हुआ है दोस्तों सुब्रमण्यम की इस किताब को लेकर और इस खबर को लेकर, तो बहुत से ऐसे लोगों ने भी सवाल उठाए हैं सुब्रमण्यम की नियुक्ति पर जो अमूमन मोदी जी के बड़े सपोर्टर माने जाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इतने बड़े पदों पर किसी को बैठाने से पहले क्या उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक नहीं किया जाता? और जब सुब्रमण्यम को लेकर इस तरह की शिकायतें आ रही थी तो उनको पहले क्यों नहीं हटाया गया? ऐसा तो है नहीं कि अचानक से यूनियन बैंक ने उनकी इतनी किताबें खरीदी तो उनको निकालने के बाद ही खबर आ रही है। ये जानकारी तो सरकार के पास पहले से ही होगी ना कि अपने इतने इंपॉर्टेंट पद में रहते हुए सुब्रमण्यम की किताबें यूनियन बैंक खरीद रहा है। तो दोस्तों जब ये जानकारी सरकार के पास पहुंची तभी उनको पद से क्यों नहीं हटाया गया? क्यों इतना इंतजार किया गया? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।